नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ। गुज़िश्ता रात इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एक बड़ा ही हौलनाक हादसा हुआ और सदफ नईम नामी एक रिपोर्टर, चैनल 5 की रिपोर्टर थी, वो हादसे में कुचली गई उस ट्रक के नीचे आकर जिसमें इमरान खान ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उन्हें धक्का दिया गया, ट्रक से वो कोशिश कर रही थी चढ़ने की, शायद इमरान खान का इंटरव्यू करना चाह रही थी, भागी भी जा रही थी। हर सहाफ़ी की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए, उसमें वो जान दे बैठी। आज एक पंजाबी के शायर ने उनके बारे में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लिखी है। मेरा दिल और गम से चूर है और मैं सदफ के बच्चों के साथ और उसकी माँ के साथ अपनी दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार करता हूँ। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने 50-50 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया है और आज वज़ीर आला ने उनके खाविंद को एक नौकरी भी दे दी है और बेटी को भी जॉब दे दी है। तो ये दर्दनाक वाक़या तो हुआ, लेकिन इमरान खान का मार्च लगता है कि बीच में चलता है, रुकता है, वापस आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। इससे बेहतर था कि इमरान खान जलसे करते, क्योंकि उनके यहाँ जलसे करने की तंजीम मौजूद है। जो लॉन्ग मार्च होता है, अब 8 दिन का लॉन्ग मार्च इमरान खान कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको 5-10 हज़ार कमिटेड केडर्स ऐसे चाहिए जो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मुसलसल उस लॉन्ग मार्च में रहते हैं। लेकिन खुद इमरान खान भी वापस चले जाते हैं और उनके केडर्स भी वापस चले जाते हैं, और ये कि सभी उसमें शामिल नहीं होते, लिहाजा उसका कहीं इम्पैक्ट ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, कहीं कम हो जाते हैं, और उन्हें 2 बार तो कम से कम अपना लॉन्ग मार्च टर्मिनेट करना पड़ा और उसे मंजिल से पहले ही वापस जाना पड़ा। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा रश था, बल्कि ये था कि लोग कम थे, उतने ज़्यादा नहीं थे जितने के तवक्को की जाती है इमरान खान के जलसों में। तो लॉन्ग मार्च की अब इसमें ये खूब चल रहा है मामला कि जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो हिस्सा दिखाते हैं जो जहाँ पे रश कम है, और ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले ये भी करते हैं कि जो उनके बड़े पुराने जलसों की बड़ी फुटेजेस हैं वो चला देते हैं, तस्वीरें कि जैसे ये लॉन्ग मार्च की हैं। लेकिन बाहर कैफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है और इस्लामाबाद में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। इमरान खान जब से आर्मी चीफ के हवाले से और हुकूमत के हवाले से और इमरान खान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ISPR के डायरेक्टर जनरल और ISI के डायरेक्टर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता था कि बैकफुट पे आ गए हैं। उन्होंने ललकारा तो खूब, लेकिन फिर पीछे हट गए ये कहकर कि मैं मुल्क के मफाद की खातिर चुप रहना चाहता हूँ। लेकिन अब लग ही रहा है कि इमरान खान पसे पर्दा जो बातचीत चल रही थी उसकी नाकामी के बाद अब वो रफ्ता रफ्ता फिर अपना टेम्पो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद टेम्पो कम हो रहा है, तो लिहाजा उनकी बातचीत में और तकरीर में फिर से तुंदी आ गई है। वो न सिर्फ ये कि इस हुकूमत को ताड़ रहे हैं और उस पर हमलावर हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं के बारे में तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये करप्ट हैं, अब इन्हें पाक साफ करके हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, और जो इन लोगों के साथ खड़े होंगे उनकी हमायत करेंगे या बतौर इंतजामी या मशीनरी के हिस्से के तौर पे वो हुकूमत की मदद करेंगे, वो भी अपने आप को बदनाम करेंगे। तो गोया इमरान खान इस हुकूमत की के बारे में जो रायमा होगी उसका भी असर जोड़ने जा रहे हैं फौज की पॉपुलैरिटी के साथ, और अपनी पॉपुलैरिटी का मुवाजना कर रहे हैं कि देखिए अवाम किसके साथ खड़े हैं।
और आज कल ही आपने देखा रात वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा था वो इमरान खान ने तकरीबन 8,000 वोट से जीत लिया। हालांकि वोटर टर्नआउट बमुश्किल 18% से कुछ ज़रा ज़्यादा था और 20% से कम था, 18 समथिंग। और उसमें उन्होंने 20,000 वोट लिए और उनके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट ने 12,000 वोट लिए। तो लेकिन इसमें जो सबसे खौफनाक बात है ये कि लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है इन इलेक्शंस में, और उससे सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि बिलअमूम अक्सरियत जो है वोटर्स की क्या सोच रही है। एक्टिव लोग ही या जो ज़्यादा कमिटेड लोग हैं वही वोट डालने जा रहे हैं। अवाम की बड़ी अक्सरियत एक तरह से अलहदा है इन इंतखाबात से, ज़मीनी इंतखाबात से। लेकिन ये बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रही है कि इमरान खान ने ये बाई इलेक्शन भी जीत लिया और उसमें वो खुद उम्मीदवार थे और ये सीट भी खाली करार पाएगी। और उनका केस भी अब चल रहा है। गो के मियांवाली में इलेक्शन जो होना था ज़मीनी, उनकी सीट खाली की थी, उसे रोक दिया गया है। लेकिन अभी केस का फैसला अगले महीने के वस्त में जब तारीख पड़ी है तो उसमें दोनों तरफ को सुनकर फैसला किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है जो इस्लामाबाद के हवाले से वो चेबगोइयाँ हो रही हैं। रेड जोन को 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है और लगता ये है कि और 0 पॉइंट को पुलिस, रेंजर्स और फौज के हवाले कर दिया गया है। ऊपर से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ये खूनरेजी होगी और ये खूनी मार्च होगा या क्या मार्च होगा। इमरान खान भी कह रहे हैं कि या तो पर्ची से तब्दीली आएगी या फिर फसाद से या ताकत से या खूनी इनकलाब से तब्दीली आएगी। तो आप तय कर लें कि आप तब्दीली कैसे चाहते हैं। ना खूनी इनकलाब के इमरान खान उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ना उसे ये हुकूमत कर सकती है, ना रियासत पाकिस्तान उसे टॉलरेट कर सकती है। और वो सिवाय एनार्की के उससे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बेहतर है कि इमरान खान ये अपने अगले 4 दिन भी वो गुजारेंगे जुमे तक, और 4 तारीख को वो एंटर होंगे इस्लामाबाद में, वो जहाँ पार्क मुख्तस हुआ था पहले सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले के तहत, वहाँ पे अपना जलसा करें और वहाँ भले बैठ जाएं पुरअमन एहतजाज के तौर पे। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पहले उनके वफाकी वजीर का गंडापुर साहब का कि वो लीक सामने आई कि बंदूकों और मर्सनरीज को इकट्ठा करने की बात जिसमें नज़र आती है। अभी उनके सूबाई वजीर बंगश साहब ने कहा है कि हम तो मुसल्ला जाएंगे। 25 मई को जो मामला हुआ था उसमें भी काफ़ी लोग मुसल्ला होकर गए थे और ये कहा जा रहा है कि इसमें मुसल्ला लोग शामिल हो सकते हैं। और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस पे कोई दहशतगर्द हमला भी हो सकता है और ख़ुद इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है। कोई भी शरपसंद जो इस मुल्क में फसाद चाहता है, इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, वो इमरान खान को निशाना बना सकता है। कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसे दहशतगर्दों की कोई कमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी टेंशन के हालात हैं। जब इमरान खान अभी इस्लामाबाद नहीं पहुँचे होंगे तो कल ही वज़ीर आज़म जा रहे हैं चीन के दौरे पे। उनका लगता है कि बहुत बड़ी मेन्यू बड़ा हो गया है। वो एक लंबी फहरिस्त लेके जा रहे हैं जिसमें रेलवे के मंसूबे भी हैं, जिसमें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी हैं, जिसमें सोलर पैनल्स की बात भी है, सोलर एनर्जी की बात भी है। वो तो $10 बिलियन का मंसूबा लेके जा रहे हैं। उसमें मोटरवेज की बात भी है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की और एग्रीकल्चर के। बहुत गर्ज ये कि दोबारा से जान पड़ने जा रही है सी पैक में। और ये शहबाज शरीफ पहले बैरूनी हुकूमती सरबराह होंगे जो सदर यी से उनके तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर कम्युनिस्ट पार्टी के उनकी ये मुलाकात होने जा रही है। 2 दिन का ये दौरा होगा, लेकिन लगता ये है कि इसमें बड़े मायदे हो जाएंगे और पाकिस्तान चाहता है कि चीन के कर्ज का रोल ओवर भी हो जाए। अगर ये चीन के कर्ज का रोल ओवर हो गया तो फिर हुकूमत को बाकी जो बायलैटरल जो हमारे जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ है, ये 2 तरफा कर्ज और जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं, उनसे
भी गुंजाइश मिल सकती है तो फाइनेंशियल स्पेस बढ़ सकती है इस हुकूमत की। आज ही शहबाज शरीफ ने एक 1800 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है जो ज़्यादातर कर्ज़ों का है, और उसमें हुकूमत सब्सिडाइज करेगी उन कर्ज़ों को किसानों के लिए, और किसानों को मदद भी दी जाएगी, बीज भी दिया जाएगा, और उनकी बहाली के लिए भी कुछ, और फिर बाकी ज़राअत में बहुत सारी चीज़ों का ऐलान किया है। ट्रैक्टर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी ट्रैक्टर जो है सेकेंड हैंड आप 5 साल तक के इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ क्यों आप वहाँ से इंपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान में ट्रैक्टर की कीमत इस वक्त तकरीबन 15 लाख से 23 लाख रुपए तक है, और भारत में ये 2.5 लाख से 4.5 लाख भारतीय रुपए में है, और भारतीय रुपए और पाकिस्तान के रुपए में कोई 2.5 गुना का फ़र्क है, यानी 38 पैसे इंडिया के बराबर है पाकिस्तान के 100 पैसे के 1 रुपए के। तो ये 2.5 गुना का फ़र्क है। तो अगर ये हम इंडिया से ये ट्रैक्टर मंगवा लें तो ये ट्रैक्टर कम से कम आधी कीमत के बराबर होंगे जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर की कीमत है। तो इससे किसानों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो आप इंपोर्ट करेंगे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स, वो कहीं महंगे भी होंगे और उस पर ज़र मुबादला भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। और इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें ट्रेड शुरू करके इंडिया के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट भी कम कर सकते हैं। जिस तरह अद्वियात हैं, ये अद्वियात के रॉ मटेरियल्स हैं, इसी तरीके से और दरमियानी गुड्स हैं, अशिया हैं जो हम मंगवा सकते हैं वहाँ से। इसी तरह हम खाद भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी ये ऐलान तो हुआ है कि इतनी गंदम का सौदा हो गया है, सस्ता हो गया है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कहाँ से गंदम ली गई है। गंदम आया रूस से ली गई है या किसी तीसरे ज़रिए से रूस से मंगवाई गई है, या ये कि आलमी मंडी में जाहिर है कि रूस से ज़्यादा सस्ती गंदम तो नहीं मिल रही, और क्या पाकिस्तान ने रूस से गंदम मंगवाने का कोई रास्ता निकाला है या नहीं, इस बारे में हमें इल्म नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा हंगामा परवर ये हफ्ता होने जा रहा है, शोडाउन होने जा रहा है इस अगले जुमे को, जब इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तब तक दौरा मुकम्मल हो चुका होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो एक बड़े वफद के साथ जा रहे हैं। पीछे उन्होंने एक कमेटी बनाई है राना सनाउल्लाह की सरबराही में इस सारे लॉन्ग मार्च के मामलात को देखने के लिए 13 रुकनी कमेटी तमाम इत्तेहादियों की बना दी गई है ताकि सबकी जिम्मेदारी हो जो कुछ उन्होंने करना है। मेरा हुकूमत को मशवरा यही है कि आप बहुत ज़्यादा हैवीली यानी सख्त डंडे के साथ पेश ना आए, सख्तगिरी न करें। मुझे लग ही रहा है कि थकावट आ रही है, लोग फटीग्ड हो रहे हैं, और ये अगले 4 दिन में आप देखेंगे काफ़ी इसमें थकावट के आसार बढ़ जाएंगे, और बड़ा मुश्किल होगा इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद वहाँ धरने को प्रोलॉन्ग करना। इमरान खान को जो पहले हमायत हासिल थी पिछले धरने में जो उन्होंने 2014 में किया था, वैसी हमायत नहीं है, और न ही ऐसी कोई तब्दीली का इम्कान है इमरान खान के इस दौरे के इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, ताकि कोई शरपसंद अनासर या तसादम की पॉलिसी के बायस एक तरफ की या दोनों तरफ की कोई खून रेजी न हो जाए, तो मुल्क के लिए बड़ी तशवीशनाक बात होगी। लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए कोई 16 अरब डॉलर चाहिए बहाली के लिए, और ये हमें फ़ौरन चाहिए। कम से कम इस फौरी तौर पे जो लोगों की बहाली है, घरों की तामीर है, बुनियादी ढांचे की तामीर है, इसके लिए काफ़ी पैसे को 10 अरब डॉलर तो फौरी तौर पे चाहिए होंगे। और 7 तारीख को नवंबर को ही मिस्र में ये इजलास हो रहा है माहौलियात के हवाले से, जिसे COP 27 कहा जाता है। उसमें हमारी जो वज़ीर माहौलियात हैं उसकी कमेटी की रुकन बन गई हैं, और वो बड़ा ज़ोर दे रही है कि लॉस और डैमेजेस को भी शामिल किया जाए। लेकिन पिछली बार लॉस एंड डैमेजेस के मामले को अमेरिका ने रद्द कर दिया था कि हम नहीं उठा सकते। अलबत्ता ये है कि 100 अरब डॉलर का देने का जो वादा है तरक्की याफ्ता मुल्कों का, तरक्की पजीर मुल्कों को जो कि माहौलियात से मुतासर हो रहे हैं, उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हो सकती है। गो कि इसमें पाकिस्तान का केस काफ़ी तनदेही से पेश किया जाएगा और पाकिस्तान माहौलियाती तबाही के हवाले से फोकस में होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी वफद दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलवा सकता है। अब तक जो $800 मिलियन की अपील की गई थी, उसमें से
बमुश्किल $150 मिलियन मिले हैं। दुनिया का रिस्पांस कमज़ोर है, ज़्यादातर तवज्जो रूस की जंग पे है और तो पैसे भी वहीं ज़्यादा जा रहे हैं मगरबी ममालिक के, तो लिहाजा पाकिस्तान को सामना है। ऊपर से IMF की शराइत में नरमी नज़र नहीं आ रही। वो मज़ीद 600 अरब के टैक्स लगाना चाहते हैं और साथ ये बंदिशें भी हैं कि आप सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए भी अपने PSDP से अपने ज़राए से पैसे मुकम्मल जितने इस बजट में हैं वो वहाँ डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी क्वार्टर तक आपको 40% आप खर्च नहीं करेंगे। तो उससे भी मुश्किलात बनी है। इस मसले को उठाया है हमारे मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ने और मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने, एहसन इकबाल साहब ने, लेकिन अभी जब नवा रिव्यू होगा IMF का तो फिर बात पता लगेगी कि किस हद तक IMF रीएडजस्टमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि जो सैलाब से पहले अहदाफ तय किए गए थे वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। तो एक बड़ा मुश्किल हफ्ता है, इसमें पता लग जाएगा इमरान खान कामयाब होते हैं अपने सियासी मकासद में या नाकाम होते हैं। अगर वो अपना मकसद हासिल ना कर सके फौरी इंतखाबात का तो उनके कैरियर में मायूसी आएगी। इमरान खान उसके बाद फिर क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च में दोबारा ऐलान करेंगे? वो तो कर चुके होंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अभी जिस तरह की जो सूरत हाल बनी है उसमें वो कुछ महीने इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी जितनी पॉपुलैरिटी होनी थी वो हो चुकी है, उसमें कुछ ज़्यादा कमी होने वाली नहीं है, ताकि कोई बहुत ही खौफनाक इंकशाफात इमरान खान के हवाले से सामने ना आ जाए, ताकि उनके हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का, ये ममनुआ फंडिंग केस का कोई खौफनाक फैसला ना आ जाए, ताकि उनके खिलाफ जो और केसेस हैं उस हवाले से कोई ऐसे खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ सामने आ जाएं जिससे उनके कल्ट पाश हो सकता हो। तो इमरान खान को परेशानी तो इस हुकूमत को होनी चाहिए जिसने काफ़ी मुश्किल फैसले लिए हैं और ये भी मुश्किल फैसले ये लेते रहेंगे और महंगाई में कमी नहीं आ रही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी। तो इमरान खान अगर इलेक्शन अप्रैल में नहीं होते हैं, क्योंकि मार्च में तो मरदमशुमारी जो है उसके नतीजे आएंगे, फिर 3-4 महीने और लगेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज को की रीडिमार्केशन के लिए, दोबारा से उनकी हदबंदी के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए। तो इससे बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, जो इशू नहीं बनाना चाहिए और उस तरफ आना चाहिए और अपने जमहूरी क्रेडेंशियल भी बनाने चाहिए कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, वो अवाम के वोट की बालादस्ती चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक अवाम को दिलवाना चाहते हैं, उसके साथ ही वो पार्लियामेंट को एक सॉवरेन इदारे के तौर पे मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट वापस जाना चाहिए। अभी तक वो लगे हुए हैं, अब फिर वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। हालांकि एक तरह का ब्रेक डाउन हो गया है इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में। जिस तरह की इमरान खान ने मुहिम चलाई तो उन्होंने इस हिसाब से थी कि वो चाहते थे कि फिर से 2018 के इंतखाबात की तरह और जिस तरह उनकी हुकूमत को चलाया गया मुक़तदरा की इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में और मदद से, वो सुहाने दिन फिर वापस आ जाए। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के वो सुहाने दिन वापस आएंगे। उन्हें अब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। पहले जब आप देखें कि नवाज शरीफ ने भी जब तहकीक की थी कि मैं डिक्टेट्स नहीं लूँगा, तो अपने राइट में खुद लीडर बन गए थे। उससे वो पहले वो बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन बने तब जब वो अपनी पाँव पे खड़े होकर सियासत करने की तरफ अपने अगले फेज में चल पड़े थे। इमरान खान भी पैदाइश तो इस्टेब्लिशमेंट ही की है और वो अब चैलेंज जब कर रहे हैं और अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और अवामी ताकत के बल पे अगले इंतखाबात में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए और उन्हें कोई सियासी मुफाहमत का रास्ता सियासी कुव्वतों के साथ इख्तियार करना चाहिए। क्यों ना सारी सियासी कुव्वतें मिलकर अगले इंतखाबात किस तरह शफाफ हों, किस तरह साफ हों और किस तरह सबका उस पर एतमाद हो, उस पर इत्तफाक राय करने के लिए क्यों नहीं पार्लियामेंट में जाते। जिस तरह खुद फौज कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा एपॉलिटिकल यानी गैर सियासी किरदार है, कानून और आइन के दायरे में रहना चाहते हैं, तो इससे खुशाइंद बात क्या होगी। और इमरान खान को और हुकूमत को मिलकर पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ को कानूनी और
आईनी हतमी शक्ल दे देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में रोज़ रोज़ का ड्रामा, वो लाडला था वो निकाल दिया गया, अब नए लाडले बनाए जा रहे हैं, ताकि बकबक बहस जो है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के हवाले जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो और हम जमहूरी राह पे आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान को मेरा मशवरा कबूल होगा, या ये कि हुकूमत भी गुलचक दिखाए और उन्हें बातचीत की तरफ राज़ी करने के लिए कोई ऑफ़र दे। तो बदलगी नशियात में मुझे इजाज़त दीजिए और बदलगी नशियात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।